आपके राजनेता आपको परेशान कर रहे हैं। उन्होंने जो है क्षुद्र लोगों को टिकट दे दिए हैं। आपके वोट से जीत रहे हैं, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं। पार्लियामेंट में पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। तो कुल मिला के आपके वोट से तो चुने गए हैं, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और इन राजनेताओं ने बहुत ही गलत लोगों को टिकट बांटे हैं। जो ज्यादा पैसा इनको देता है उसको टिकट दे देते हैं। अपने बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे होते हैं, और उनको जीतने पे बेशर्मी से उन्हें मंत्री और कई बार तो कैबिनेट मंत्री भी बना देते हैं। जी जी जी। और फिर जो है जाति और धर्म के आधार पर जीतने की संभावना रखने वाले लोगों को तो टिकट देते हैं, बट एट द सेम टाइम अयोग्य लोगों को खोजते हैं, क्योंकि उन्हें योग्य लोगों से डर लगता है। जी जी जी। उन्हें लगता ये है कि फैक्ट यदि है। हम योग्य लोगों को टिकट देंगे तो उन्हें दिक्कत आ सकती है। इसलिए वो अयोग्य लोगों को खोज के टिकट देते हैं। और फिर जो है अपराधियों को टिकट देते हैं, और जो दूसरी पार्टियों से दल बदल कर ज्वाइन करते हैं, ऐसे दल बदलुओं को टिकट बांटते हैं, उन्हें मंत्री पद भी देते हैं। और यदि सरकार बनने बिगड़ने का समय है तो उन्हें ढेर सारा पैसा भी देते हैं। और ये छद्म नीतियों को अपनाते हुए चुनाव में लड़ते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी आईटी सेल बना दी है, जिनका काम है कि झूठा अपना ढिढोरा पीटना, और दूसरे का जो है ना, यदि गलती नहीं भी है तो उसका कद छोटा करना। सोशल मीडिया में जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको खोज के उनको पेरोल पे लाना और उन्हें भय फैलाने के लिए यूज करना, राइट। और भय फैलाकर उसको वोट बैंक में बदलना। इनकी जी जी हर चीज जो है वो अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं है। जी जी। इनकी हर चीज जो है वो बहुत खर्चीली इन्होंने बना दी है। तो आप याद करिए, बचपन में जो आम सभाएं होती थी वो बड़े बड़े ललक से लोग बाग उसे सुनने जाते थे अपने नेताओं को। आज इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। आज क्या हो रहा है कि गाड़ियां भेजी जाती हैं, बसें भेजी जाती हैं, लॉरी भेजी जाती हैं, उनके लिए लंच डिनर और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की जाती है, और उससे ऊपर से 500 रुपये भी दिए जाते हैं। और जिन लोगों को इकट्ठा किया जाता है वो वहाँ के लोकल नहीं होते हैं, वो वहाँ के वोटर नहीं होते हैं। वो शुद्ध रूप से भीड़ दिखाने के लिए होते हैं, जिससे एक हवा बनाई जा सके कि ये पार्टी जीतने वाली है। जी जी। फिर लता जी आप ये देखिए कि ये लोग जो है पेड सर्वे कराते हैं। तो ये अपना आकलन दे देते हैं कि कहाँ कहाँ इनके जीतने की संभावना है, और ये सर्वे करने वाले उसे अच्छी अंग्रेजी में अच्छे भाषा में लिखते हैं। और फिर उसके ऊपर जो है कई दिनों तक डिबेट होती है, और एक हवा क्रिएट होती है कि कौन कहाँ जीतने वाला है। तो वो हवा जो है पेड़ हवा होती है। फिर आप ये देखिए कि ये लोग जाति और धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाकर दंगे कराकर उसे वोट बैंक में कन्वर्ट करते हैं। और आप ये देखिए उन दंगों में कभी कोई ये बड़े नेता कुछ मारे जाते हैं क्या? तो उसमें मरने के लिए छोटे लोग हैं। ये बड़े नेता खुद जो है बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाएंगे, और आपके बच्चों को मदरसे में जिहादी बनाएंगे। तो ये पूरी शुद्ध दुष्टता है। फ्रीबी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर इन के इन प्रकारेण ये लोग जो है सत्ता में काबिज होते हैं। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। तो पहली बात,
जिन लोगों को वोट जो टिकट बांट रहे हैं वो ही अच्छी वानगी नहीं है। आप ये देखिए, अभी जो पार्लियामेंट में हमारे एमपीज हैं 2019 से 2024 वाले, इसमें से 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अपने एडमिशन के हिसाब से वो आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, और 29% के विरुद्ध तो जघन्य अपराध हैं, हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, बलात्कार। इन दुष्ट राजनीतिक पार्टियों को 137 करोड़ लोग में अच्छे चरित्र के लोग नहीं मिलते हैं। नहीं 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 नहीं, ये जानबूझ के नहीं लाते हैं, क्योंकि इनकी वानगी है तो इनसे बेहतर क्यों होना चाहिए। तो ना इनसे बेहतर चरित्र होना चाहिए, ना इनसे बेहतर योग्यता होना चाहिए। आपके ऑप्शन खत्म करके, आपको मूर्ख बना के, आपको गरीब रखकर, आपको दारूखोर बनाकर ये सत्ता में काबिज होते हैं। और इन्होंने आपके ऊपर क्या थोपा हुआ है? अंग्रेजों के वही गुलामों वाले नियम कानून आपके ऊपर आज भी थोपे हुए हैं। आज भी आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। संशोधन के नाम पे, सुधार के नाम पर इन्होंने जो थोड़े बहुत संशोधन भी किए हैं, उसमें जो लॉर्डशिप प्राप्त व्यवस्था है, जो गुलामों पे शासन करने के लिए अंग्रेजों ने बनाई थी और आपके ऊपर यथावत थोप दी गई है, उस व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे देते हैं। अब आप ये देखिए, एक इनकम टैक्स रेट जो है पड़ती है, और वो जो है 50 करोड़ 100 करोड़ का इनकम टैक्स निकालती है, और सेटलमेंट होते हुए वो 2 करोड़ 5 करोड़ पे आ जाता है। तो ये इनकम टैक्स के ऑफिसर क्या दूध पीते बच्चे हैं जो गलत आकलन करते हैं? तो इस प्रकार से एक हवा बनाकर इन्होंने एक तो कर के बोझ में लोगों को, टैक्स के बोझ में दबा दिया है, महंगाई के बोझ में दबा दिया है। आदमी, पहले आप याद करिए, जब आप बच्ची रही होंगी तो उस समय आपके दादा परदादा सभी लोग जो है, एक व्यक्ति कई बार कमाता था और पूरे कुनबे को पाल लेता था। आज जो है मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, फिर भी अपने 2 बच्चों को ठीक ढंग से जो है ना पाल पोस नहीं पा रहे हैं। उनको पसान पसीना आ रहा है, और बच्चे को जो परवरिश मिलना चाहिए वो परवरिश भी नहीं मिल पा रही है, जो संस्कार मिलना चाहिए वो संस्कार भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी जो है ना व्यवस्था इन्होंने स्थापित कर दी है। तो जो ये आकलन अभी हमने आपको दिया है, इस आकलन से आप किस हद तक सहमत हैं? 101%। अच्छा, अब आप ये बताइए, जो इस व्यवस्था को हराने के लिए जो ऊर्जा का मॉडल बनाया गया है, जिसमें आपके खीसे से 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, आप इवन अंग्रेजों के गुलामों के लिए बनाए गए किसी नियम को नहीं तोड़ रहे हैं, आप किसी कंडक्ट रूल को नहीं तोड़ रहे हैं, आप कहीं धरना नहीं दे रहे हैं, कोई जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, कोई चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, जंतर मंतर पे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो आपके खीसे से पैसे भी नहीं जा रहे हैं, आप कोई रिस्क भी नहीं ले रहे हैं। मात्र यदि आपको अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ने से, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को और अपने जो विभिन्न सर्कल्स हैं उनको जोड़ने के आधार पर आपको जो प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, उन प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर पहले तो आप मोहल्ला अधिकारी, टाउन अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी, स्टेट अधिकारी और राष्ट्रीय अधिकारी बन रहे हैं। और बाद में जो इससे ऊपर जाएगा, जो राष्ट्रीय अधिकारी के ऊपर जाकर प्रतिष्ठा पॉइंट प्राप्त करेगा, उसे जो है उसी आधार पर एमएलए एमपी का भी टिकट मिलेगा। बाद में वो मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी उसी आधार पर चुना जाएगा। क्यों? क्योंकि करना क्या है उसकी ठेकेदारी तो मैथिली शरण गुप्त ने लेके रखी है, राइट? तो अब आपको तो सिर्फ चंद्रगुप्त बनना है, और चंद्रगुप्त किस बात का बनना है कि लोगों को जोड़कर वो ऊर्जा पैदा की जाए, और फिर जो है जिसके पास छत है वो छत पे चढ़ के, जिसके पास छत नहीं है, चबूतरा है तो चबूतरे पे खड़े होके,
और यदि चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़ा होकर थाली रूपी शंख बजाकर दीपक रूपी प्रकाशमान करके और हम अपनी संकल्प शक्ति से अपने इन चंद्रगुप्तों को जिताएंगे तो हमारे खीसे से 5 पैसे लगेंगे क्या? हम इन राजनेताओं की एक भी बात नहीं मानेंगे। ना तो हम जो है जुलूस निकालेंगे, ना हम कोई कैनवासिंग करेंगे, ना हम कोई रैली करेंगे, ना हम कोई आम सभा करेंगे। ये सब हमारे आम जो है क्राइम फ्री भारत से जुड़े हुए हमारे जो तेजस्वी लोग हैं, जो हमारे चंद्रगुप्त हैं, वो जो है ना ये कहेंगे कि हमारे अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट पाने वाला इस व्यक्ति को हम अपने संकल्प से जिता रहे हैं। तो जो छदम तरीके से ये राजनेता जीतते हैं उनकी तुलना में हम कितने आसानी से संकल्प शक्ति से बिना खर्च के जीत पाएंगे। लता जी, ये बात आपको कितनी प्रैक्टिकल लगती है, या आपको लगता है नहीं साहब ये तो ख्याली पुलाव है, ऐसा नहीं हो सकता? देखिए सर, कोई भी मीटिंग करो या किसी भी व्यक्ति को जोड़ो तो कहते हैं ना कि जब तक आप जमीन से नहीं जुड़ेंगे तो जमीन में क्या चीज उपजाऊ है क्या चीज नहीं है वो आपको पता कैसे चलेगी। तो जमीनी स्तर पे जो है लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। आज मैं भी बहुत टाइम से जो है वो राजनीतिक में हूँ, लेकिन क्या है राजनीतिक पहलू को देख रही हूँ। राजनीति में ये नहीं कि कौन सी समाजवादी है कौन सी क्या है, ऐसा कुछ नहीं। जो वक्त के लिए कार्य कर रहा है वास्तव में जनता के लिए, तो उन्हीं के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। और दूसरा ये है कि क्या नाम, लोगों से बगैर मिले किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं भी जो है सुबह गुड मॉर्निंग वगैरह या आप लोगों को जय श्री राम बोलती हूँ, तो उसमें आता है जैसे बहुत सारे लोग हैं मेरे कार्य के ऊपर जो है मुझे भेजते रहते हैं, मैम आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, हम आपको बना देंगे, आपको इतनी धनराशि देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि पैसा बगैर दिए यदि आप मेरे कार्य से खुश होकर मुझे कोई पद देते हैं तो वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। और कहीं पे अगर मैं पैसा देती हूँ तो वो एक भ्रष्टाचार को जन्म देना है। आज मैं दे रही लता हूँ जी, ये तो मेरे सब सामने मूर्ख को बनाने की कवायद है। अदरवाइज जी आप जी मुझे बताइए, यहाँ पर तो आप सिर के बल भी खड़े हो जाएंगे। यदि आपने प्रतिष्ठा पॉइंट नहीं बनाए हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आपको मोहल्ला अधिकारी भी नहीं बनाया जाएगा। राइट? राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, आप मोहल्ला अधिकारी भी नहीं बनेंगे, आप जिला अधिकारी भी नहीं बनेंगे, आप राज्य अधिकारी भी नहीं बनेंगे। और यदि आप जो है अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने समाज के लोगों के बीच में बैठते हैं, उनकी संगोष्ठी करते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं और उनको जो है ऊर्जाकृत करके और संकल्पित करके जब आप उनको जोड़ेंगे और उनको जो है जिम्मेवारियां देंगे कि जाइए आप इस मोहल्ला के प्रभारी हैं, वहां पे संगोष्ठी करिए, आप इस गांव में जाइए, इस गांव के प्रभारी हैं, आप यहाँ पर जो है ना वो करिए। जब हम इस तरीके से लोगों को टास्क करेंगे और वो हर कोई कम से कम एक संगोष्ठी करेगा जिसमें 10 लोग जो है ना इकट्ठे करके उनसे बातचीत करके उनके साथ चाय पी के उनको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का चैनल सब्सक्राइब करा के और उन्हें ये हिदायत दे के कि ये चैनल इसलिए सब्सक्राइब करना है कि आपको हर दिन 2-3 वीडियो देख के अपने कमेंट लिखना है और अपने ऊर्जा के लेवल को ऊपर ले जाना है। इसलिए इस पूरी बात को ऊर्जा मॉडल कहा गया है। और ये राजनीति की अभी तक जितनी सोच है उस सब सोच के विरुद्ध होगा ये। हम राजनीति के कोई भी जो है ना शतरंज का खेल नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। यदि हम करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तो हम भी केजरीवाल की तरह एक गंदी नाली के कीड़े बन जाएंगे, जो अब हर राजनेता को ये कह रहा है कि मैं उम्र में तो आपका बच्चा हूं लेकिन दुष्टता में तुम्हारा बाप हूं। तुम यदि इस देश को बेच सकते हो तो मैं और जल्दी बेच सकता हूं। तुम यदि फ्री भी बांट सकते हो तो मैं भी 80,000 करोड़ की फ्री भी बांट सकता हूं। तो राहुल गांधी ने कहा तुम 80,000 की बांट सकते हो, हम तो 125 करोड़ की जो है ना बांट के आए हैं। तो 125 करोड़ की रेवड़ी जो है राहुल गांधी बांट के आए हैं और 80,000 करोड़ की अरविंद केजरीवाल बांट के आए हैं।
ये इनके पिताजी का पैसा है क्या? इन्हें लज्जा नहीं आती है कि सुसाइड करने वाले को शहीद कह के उसको 1 करोड़ रुपए दे आते हैं? ये गोल टोपी लगा के किसी मुस्लिम के घर जाके 1 करोड़ दे के आते हैं। भाई राजा तो राजा होता है, उसके लिए तो सभी प्रजा बराबर होना चाहिए। वो क्यों जो है ना इसमें जो है ना डिफरेंशिएशन कर रहा है, जबकि संविधान में भी ये डिस्क्रिमिनेशन करना परमिटेड नहीं है। और इन दुष्ट राजनेताओं ने उस संविधान की व्यवस्था के विपरीत नियम कानून बनाए हैं। बर्सिप प्लेसेस एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। तो ये धर्म के आधार पर जब संविधान ने डिस्क्रिमिनेट करना प्रतिबंधित किया है, उस समय यह बात कदापि ग्राह्य नहीं है कि आप जो है धर्म के आधार पर न केवल डिस्क्रिमिनेट करें बल्कि उसके नियम कानून बनाएं। तो हमें बिना लाग लपेट के ये बात कहना पड़ेगी कि हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं वो अपने से बड़ों को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बड़े को जो है ना इम्प्रेस करने से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। आप चंद्रगुप्त हैं, आपको जो है मैदान में जाकर संगोष्ठी कर कर, युवाओं को जोड़कर, स्कूल कॉलेजेस में जाकर सोशल इंजीनियरिंग करते हुए छोटे लोगों के पास जाइए, दरिद्र नारायणों में चंद्रगुप्त खोजिए। तो दरिद्र नारायण कौन है? मजदूर, किसान, हाथ ठेले वाला, छोटा व्यापारी। इनमें जो है चंद्रगुप्त खोजेंगे तो आज ये बहुत मार खा रहे हैं, इनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है, बाहुबली इनके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कर रहे हैं, इनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। ये सब दुखी प्राणी हैं और आज की व्यवस्था में कोई इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें बहुत आसानी से इसमें चंद्रगुप्त मिलेंगे, जिनमें उनके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, वो एक नियम को नहीं तोड़ रहे हैं, वो किसी कंडक्ट रूल को नहीं तोड़ रहे हैं, ना चक्का जाम कर रहे हैं, ना धरना कर रहे हैं, ना जुलूस निकाल रहे हैं। और इसके बावजूद भी बिना खर्च किए थाली बजाकर, दीपक जलाकर और संकल्प शक्ति के आधार पर अपने चंद्रगुप्तों को ना केवल जिताएंगे बल्कि अधिकांश राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी। इस बात से लता जी आप सहमत हैं? जी जी सर। तो मेरे और भी मैं देख रहा हूं 12 पार्टिसिपेंट हैं। जो कंफर्टेबल हो दे कैन ज्वाइन इन द वीडियो मीटिंग, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो तटस्थ बैठे हुए हैं और मीटिंग में अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मीटिंग में चेहरा दिखाएं। तो आज का विषय यही है कि हमारे कितने वॉलंटियर्स चुपचाप बैठे हुए हैं। हमने ये घोषणा की थी कि जो इनएक्टिव लोग हैं उनको हम हटा देंगे। तो अभी हम कुछ देर तक और वेट कर रहे हैं कि चलो भाई इनको और मौका देते हैं, लेकिन ऐसे पत्थरों को रखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पत्थरों की कोई जगह नहीं है। विद्वान लोग जो स्वार्थी हैं, जो खुदगुर्ज हैं, जो अपने लाभ के लिए जीते हैं और आज की व्यवस्था में भी वो करोड़ों रुपए बना रहे हैं, ऐसे स्वार्थी खुदगर्ज लोग इस व्यवस्था को बदलने के लिए कभी चंद्रगुप्त नहीं बनेंगे। वो चंद्रगुप्त बनने के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त हैं। वो विद्वान हो सकते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड हो सकते हैं, वो एनजीओज के और समाजसेवी संगठन के हेड हो सकते हैं, लेकिन निहायत ही खुदगर्ज व्यक्ति हैं। यदि वो किसी को दान भी देना चाहते हैं तो जैसे जैनियों में होता है, वो सिंहासन लगवाते हैं, इंद्र कहलवाते हैं अपने आप को। तो वो अपने आप को कोई दानी कहलवाना चाहता है, कोई महादानी कहलवाना चाहता है, कोई इंद्र कहलाना चाहता है, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा करने की नीयत इनमें से अधिकांश लोगों की नहीं है। लिहाजा जब आप लोगों को जोड़ें तो इन स्वार्थी लालची खुदगर्ज जो है लोगों को पत्थर मान के किनारे करें और हमको युवाओं में सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से और वरिष्ठ नागरिकों में, वरिष्ठ नागरिक भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके ऊपर अब कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो समय काटना भी कई बार उनके लिए इशू होता है। वो अपने कैरियर के सबसे शीर्षस्थ स्थान से जो है ना इतने अनुभवी हैं। यदि वो लोग जुड़ेंगे
तो उनका सर्कल भी बड़ा है, उनकी मित्र मंडली भी बड़ी है, उनके परिवार के सदस्य भी ज़्यादा हैं और रिश्तेदार भी ज़्यादा हैं। वो बहुत आसानी से अपने आप को चंद्रगुप्त साबित कर सकते हैं, और ऐसे चंद्रगुप्तों को मिलने से और उनको एमएलए, एमपी और मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से निश्चित तौर से जो है ना अपराध मुक्त भारत को जो है मिशन को वो शक्ति मिलेगी। लिहाजा मैं आज इस मीटिंग के माध्यम से अपने सभी वॉलंटियर्स तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि कृपया जो सही मायने में इस बात से सहमत हैं वह संगोष्ठी करना चालू करें। जहां दूरियों पर लोग स्थित हैं वहां वीडियो कॉन्फ्रेंस करें, और सबसे पहले हमारे 2-4 वीडियो जो है दिखा के चर्चा की जाए उस पर। और सबसे पहला जो काम किया जाए वो यूट्यूब चैनल का क्राइम फ्री भारत उनको सब्सक्राइब कराया जाए। और उसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि उनको ये सलाह देना है कि इसमें 1600 से अधिक वीडियोज हैं। 2-4 वीडियो जो भी आपको समय मिलता है उनको सुनिए और अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाइए। यदि आप में एनर्जी होगी तो आप में उत्साह होगा, आप ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। आप लोगों के साथ, आपको कोई बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं करना है। 2 लोगों से 10 लोग तक, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। उनके साथ बैठ के चाय पीजिए, उनके साथ घनिष्ठता बढ़ाइए, उनको समझाइए, उनका जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराइए। इसके बाद अपनी प्रोफाइल आईडी को भेजकर उनको क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़िए, वो भी ऐप के माध्यम से। उन्हें यह भी समझाइए कि जो प्रोफाइल आईडी है ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको कॉपी करके जहां पर भी दूसरे लोगों को वो ऊर्जाकृत करते हैं उनको अपनी प्रोफाइल आईडी के आधार पर जोड़ा जाए। और जब वो अपनी प्रोफाइल आईडी के आधार पर जोड़ेंगे तो एक व्यक्ति को जोड़ने का उन्हें 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। इसका मतलब है आप जो है यदि आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाएंगे। यदि आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो आप स्टेट ऑफिसर बन जाएंगे। यदि आप 90 से 100 लोगों को जोड़ेंगे तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। और 100 के ऊपर जो लोगों को जोड़ रहा है उसे अब इस बात के लिए जोड़ना है जिससे कि उसके प्रतिष्ठा पॉइंट हाईएस्ट के आसपास रहें, जिससे अपने क्षेत्र में हाईएस्ट पॉइंट होने के कारण और उसका चरित्र और कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उसे एमएलए और एमपी का टिकट मिलेगा। और उसको बिना खर्च किए हुए क्राइम फ्री भारत अपने सब 100 करोड़ वॉलंटियर्स के माध्यम से शंखनाद करेगा, थाली बजाकर, दीपक जलाकर, और अपने कैंडिडेट के नाम से जो है संकल्प लेगा। और ये संकल्प शक्ति के आधार पर वो जो अभी जो छदम कार्रवाइयों के माध्यम से हवा बना के जो लोग जीतते हैं उनमें से अधिकांश लोग हारेंगे और उनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त होंगी। लता जी, किस हद तक इस बात से आप सहमत हैं? मैं सर 101% जो अभी आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और आपने मुझे जो बताया, आपसे एक मीटिंग हुई, एक्चुअली में अभी तक आपका नाम आ रहा था ना मैथिली शरण गुप्त, तो हमारे दिमाग में जो है वो मैथिली शरण गुप्त जो है वो जो राइटर थे हिंदी के वो चले आ रहे थे। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, आईपीएस ऑफिसर हूँ। कहाँ पर है सर? सर आप कहाँ पे पोस्टेड है? मैं अभी सेवानिवृत्त हो गया हूँ और जो भारत सरकार का नेशनल पुलिस मिशन है क्राइम फ्री भारत अंडर माइक्रो मिशन 06 उसका प्रोजेक्ट लीडर हूँ और क्राइम फ्री भारत मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं 2014 से 2020 तक जो है डीजीपी रैंक पे था। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट नोट है ये 2017 में भारत सरकार को भेजा गया था और इसमें 5 सर्टेनिटी हैं। बिना थाने जाए क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन आपकी एफआईआर दर्ज करेगा और उसमें ढेर सारे जो है ना एक्स्ट्रा एविडेंस होंगे, तो वो एफआईआर कोर्ट में नहीं काटी जा सकेगी। इसी के तहत यदि कोई गलत एफआईआर करेगा, जैसा आप कह रहे थे, तो गलत एफआईआर वाले को उसी सर्टेनिटी के साथ 182
211 भारतीय दंड विधान सर के मेरे तहत पास उसे दंडित किया जाएगा। ये तो हो गया जी है सर एफआईआर अभी वाली बात। तो झूठी जी एफआईआर जी करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। दूसरा जो जी है, जी क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन सर्वसाधारण, सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर को अपनी मदद से अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए, डेट टाइम लोकेशन से उसे स्टैम्प करते हुए, हैश वैल्यू से लॉक करते हुए, एविडेंस एक्ट के 65B के तहत एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट बनाते हुए इन अकाट साक्ष्यों के साथ 15 दिन में चालान सुनिश्चितता के साथ पेश करेगा। और जैसे अपन ने पहले कहा है कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, इसकी तीसरी सर्टेनिटी कह रही है कि बिना कोर्ट जाए आपका कोर्ट ट्रायल होगा, और वो भी 7 दिन से 30 दिन के बीच में, मतलब अधिकतम 30 दिन में उसमें अपराधी को सजा हो जाएगी। इस क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन में एक डिजिटल चित्रगुप्त है जो कि क्राउड बेस्ड रहेगा, और उसके पास हर चीज की इंफॉर्मेशन 360 डिग्री में रहेगी। तो जब अपराधी अपराध करने निकलेगा तो टेक्नो इंजन को यह मालूम होगा कि ये अपराधी अब अपराध करने की नीयत से निकल रहा है, इसके कौन कौन से सह अपराधी इसके साथ हैं, किस वाहन से निकल रहा है, इसके पास क्या घातक हथियार हो सकते हैं। उसी के आधार पर जो है स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के माध्यम से हम जो है अपराध घटित करने के पहले उस अपराधी को पकड़ सकेंगे। ऐसी मजबूत व्यवस्था, ऐसी मजबूत जी व्यवस्था, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी जी सर। ये तो ऐसी सर मजबूत। मेरे पास ना अभी एक आगरा से मैटर आया है, जो हम लोग सब जने कार्य कर रहे हैं इन्हीं मतलब अभी तो मैं आपके यहाँ अभी न्यू जुड़ी हूँ, बट क्या है कि मेरे पास आगरा का एक मैटर आया है। मैं उस एक मैटर लड़का को है मैं उसके उस ऊपर जो मैटर है को लता जी नहीं सुनना चाहूंगा, उन्होंने क्योंकि केस मेरा कर ये दिया है। कहना है कि जब भगवान तब प्रसन्न होता है, तब वो अपना आशीर्वाद देता है जब आप उसकी पूजा उपासना करते हैं। तो हम आपकी जी तब जी मदद करेंगे जब आप जो है 9 दिन का संकल्प पूरा करेंगे। यदि आप उस संकल्प को पूरा करने की आपकी इच्छा नहीं है, तो ना तो मैं ऐसे व्यक्ति को क्राइम फ्री भारत में जोड़ना चाहूंगा, ना ही उसकी मदद करना चाहूंगा। अच्छा तो सर बताइए तो कि क्या करना है मुझे, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि उसको क्यों ना गाइड करो कि तुम पहले मदद के लेकिन हकदार ऑनलाइन बनो। मुस्कान में नहीं, ऐसे ही भर्ती हो गया, छोड़ दिया, मैसेज छोड़ दिया। मिस्टर रे, जरा आप अपना जो लाइट है वो अपने चेहरे पर डालिए, क्योंकि आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। सो आई एडवाइज यू, यू प्लीज जो है एडजस्ट योर कैमरा इन सच ए वे योर फेस शुड फेस द लाइट। तो लता जी, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, लोग बाग इस जी गर्ज सर। से यदि जुड़ेंगे कि उन्हें इमीडिएटली कुछ लाभ मिल जाएगा, तो ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहता हूं। हम ऐसे लोगों को नहीं नहीं जोड़ना सर। चाहते हैं जो पहले तपस्या करें, जो पहले खुद अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करने की कोशिश करें, जो जी अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को पहले जोड़ें, और जो अभी वो लड़ रहे हैं वो अपने हिसाब से लड़ते रहें। लेकिन यदि वो अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेंगे तो उनके साथ मैथिली शरण गुप्त खड़े होंगे और उनकी मदद भी करेंगे। और 10 दिन बाद यदि हम सभी लोग अपने संकल्प को पूरा कर पाएंगे, तो शासन और प्रशासन कोई भी गलत कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि फिर 100 करोड़ लोग अपनी छत पर खड़ा होकर शंखनाद करेंगे, और कानूनी कार्रवाई करने के लिए डिजिटल पोर्टल से उनके पास सब मटेरियल जाएगा। यदि ये सरकारें अपना संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं करती हैं, तो आर्टिकल 356 के तहत ऐसी सरकारों को डिसमिस करने का प्रावधान है, और इसकी रिपोर्ट भेजने का प्रावधान के लिए गवर्नर का इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। लेकिन सब राजनेता बैठ के एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हैं, इसके कारण यह संवैधानिक व्यवस्था भी जो है निष्प्रभावी हो रही है। लिहाजा ऐसे गवर्नर्स के पास पूरा मटेरियल कलेक्ट करके भेजा जाएगा। यदि इसके बाद भी गवर्नर जो है उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेजते हैं, तो पीआईएल के माध्यम से इस गवर्नर को मंडामस दिलाई जाएगी, और जहां आपकी एक सरकार इस बात पे गिरी फॉर नॉट डूइंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, सब सरकारें हिल जाएंगी
और आपकी अधिकांश समस्याएं दूर हो जाएंगी। और बची कुछ समस्याएं तो जो अंग्रेजों के गुलामी वाले नियम कानून और व्यवस्था का बदलना है वो बदल दिए जाएंगे। क्राइम फ्री भारत मिशन के ऑब्जेक्टिव लता जी आपको मालूम होना चाहिए, वह जो है यह है कि अपराध मुक्त भारत विथ 5 सर्टेनिटी। साइबर क्राइम मुक्त भारत तो बहुत ही आसान काम है। ये आज की लचर व्यवस्था, लचर पुलिस के कारण जो है ये जो है लोग बाग आप में भय पैदा कर रहे हैं। साइबर अवेयरनेस के नाम से करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। वही कंपनियां जो है वायरस बनाती हैं और वही कंपनी एंटी वायरस बनाती हैं और करोड़ों रुपए बना रही हैं। तो ये सब बड़ा मिलीजुली का खेल है। अदरवाइज साइबर क्राइम करना भारत में मैं चुनौती देता हूं कि एक बार जो मैं बस रिकमेंड कर रहा हूं यदि उसे जमीन पे कर दिया जाए तो किसी की औकात नहीं है कि वो भारत में, चाहे भारत की जमीन पर से या भारत के बाहर की जमीन से कोई साइबर क्राइम कमिट कर दे, ये उसके औकात की बाहर की बात होगी। सिर्फ हमारी लचर व्यवस्था है और ये लचर व्यवस्था जानबूझ के राजनेताओं ने पैदा की है क्योंकि मेजॉरिटी उनमें से अपराधी हैं। लता जी आपको बात समझ में आ रही है? जी सर। और मैं ये बिल्कुल चाहूंगा कि जो हमसे मदद चाहता है पहले वो थोड़ी सी तपस्या करे। तो हम मदद करने के लिए ही बने हैं। हम तो जो है उसको चंद्रगुप्त बनाने के लिए बने हुए हैं। हम तो उसको आगे चल के एमएलए एमपी बनाने के लिए बने हुए हैं। और ये उसके हाथ में है कि वो एमएलए एमपी बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि जिसके पास प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे वही एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा। आज जो हो रहा है कि एक जो है बन गया है वो जो ना खुद बन रहा है, इसके बाद अपने बच्चों को बना रहा है। ऐसा क्या है उसके पास? ऐसा क्या है उसके पास? ना शिक्षा है, ना सोच है, ना ध्येय है, ना चरित्र है। लता जी आप सहमत है मेरी बात से? जी जी। अब आप बताइए, आपके नीतीश कुमार जो है ना सुशासन बाबू नौमी फैल जो है तेजस्वी यादव के साथ जो है ना हाथ मिला रहे हैं। लज्जा आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। हम सत्ता में बैठे रहने के लिए कितना गिर सकते हैं? जी जी। बताइए आप मुझे, ये बात सही है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल सही है। कांग्रेस को देखो, उसने जो है अंग्रेजों से साठगांठ करके, गांधी जी से साठगांठ करके सत्ता में अपने आप को स्थापित किया और षड्यंत्र पूर्वक, ये बताइए, हिंदुओं पर जो है इतने समय से अत्याचार हुआ है। तो सभी लोग, सभी धर्म के लोग जो है वो भारत में वेलकम है। आर्टिकल 25 के हिसाब से जो भारत का नागरिक जो भी चाहे वो जिस धर्म को मानना चाहे उसे मान सकता है, जिसका प्रचार करना चाहे उसका प्रचार कर सकता है। लेकिन यदि किसी को सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत थी, सबसे ज्यादा जो ज्ञान को ठोस पहुंचाई गई थी, जिन वैदिक ज्ञान को जो न जलाया गया था, उस जिस गुरुकुल में जिसमें कि 18 विषयों में भारत 1835 में प्रकांड पंडित था, और जिसे इन दुष्टों ने जो है बड़ी क्रूरता से आचार्यों को जो है ना दंडित करते हुए, उनके हाथ काटते हुए उस व्यवस्था को खत्म कर दिया और हमको अनपढ़ गंवार कहने लगे। उस समय ब्रिटेन में और यूरोप में केवल संडे को स्कूल हुआ करता था और उसमें केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। इस बारे में स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने बहुत काम किया है। उन्होंने बहुत मटेरियल इकट्ठा किया है और ये रिपोर्ट जो है ना और किसी ने नहीं बल्कि लॉर्ड मैकाले और उनके बॉस विलियम एडम के द्वारा 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित जो है ना प्रस्तुत की गई थी, जो कि 1780 पेजों में है, जिसमें भारत के गुरुकुल व्यवस्था का गान है, यशोगान है, जो कह रही है कि उस समय भारत 18 विधाओं में प्रकांड पंडित था। 57% जो ना गुरुकुलों की प्राचार्य महिलाएं थीं। साउथ में जो लिटरेसी थी वो 90% थी। वेस्ट में और स्पार्ट में करीबन 97% थी और उत्तर प्रदेश और इस वाले इलाके में, नॉर्थ वाले इलाके में यह लिटरेसी 88% थी।
और उस समय हम 18 विधाओं में पारंगत थे। यूरोप और अमेरिका इन जगह की स्थिति इतनी खराब थी कि यहाँ के स्कूल केवल एक दिन लगते थे, संडे स्कूल, और उस संडे स्कूल में केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। ये कहीं भी भारतीयों के जो है ना आसपास भी नहीं थे, लेकिन हमारे ये दुष्ट राजनेता, जिनमें से बहुत सारे ब्रिटेन में पड़े हुए थे, इन लोगों ने जो है ना अंग्रेजों को महिमा मंडित किया। हमारे मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने जब उनको डीलिट की डिग्री दे गई तो 40 मिनट तक वो जो है ना अंग्रेजों के गान करते रहे कि हे भगवान, अंग्रेज में आप महान हैं, आप आ गए तो हम कल्चर्ड हो गए, नहीं तो हम तो बिना कल्चर के थे। तो इन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। हम लोग जो है मूर्ख बन रहे हैं और हमारे ऊपर अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून थोपे गए हैं। वही व्यवस्था, बादशाही व्यवस्था थोपी गई है और जो राजनीतिक व्यवस्था थोपी गई है, जिससे जीवन पर्यंत जो है ना जवाहरलाल नेहरू खुद प्रधानमंत्री बने रहे और उसके बाद उनकी संतानें बनने लगी। ऐसा क्या है उनके पास? क्या शिक्षा है? क्या सोच है? क्यों उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? समय आ गया है कि अब हमारे चंद्रगुप्त जो है मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो भी बिना किसी खर्च के। लता जी, आपको मेरी बात में कुछ दम समझ में आ रही है? जी जी जरूर। तो फिर क्या भ्रम है? भिड़ जाइए, जाइए बैठिए महिलाओं के बीच में, उनकी संगोष्ठी करिए, और कम से कम जो है एक संगोष्ठी करिए जिसमें हर दिन जो है कम से कम 10 महिलाओं को आप उनसे बातचीत करिए। उनको जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराइए। उनको जो है अपने जो है प्रोफाइल आईडी की कॉपी भेजकर उनको जोड़िए, जिससे उसके प्रतिष्ठा पॉइंट आपको मिले, और उनको भी समझाइश दीजिए कि जो आगे जोड़े हैं तो वो अपनी प्रोफाइल आईडी से जोड़ें, जिससे उन्हें प्रतिष्ठा पॉइंट मिले, क्योंकि ये प्रतिष्ठा पॉइंट ही यह सिद्ध करेंगे कि आप चंद्रगुप्त हैं। जी जी। अब इस पूरी कार्रवाई में ना आपका कुछ पैसा लग रहा है, ना कुछ हो रहा है, और इसमें अभी हमने 3 प्रायोरिटी तय की हुई हैं। पहली प्रायोरिटी है कि स्कूल कॉलेज जाइए, वहां पर जो है ना बच्चों से कांटेक्ट करिए, उनके जो है ना या तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनको मोटिवेट करिए, या स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद उनको इकट्ठा करिए, उनसे बात करिए, और उनको ऊर्जाकृत करके, उनको संकल्पित करके उनको चंद्रगुप्त बनाइए, जिससे कि उनका जो भविष्य है वो ठीक हो सके। दूसरा, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से हम हर जाति के लोगों को जो है ना अलग अलग जिम्मेवारियां दें। वो अपने प्रभाव क्षेत्र के मोहल्लों में जाएं, अपने प्रभाव क्षेत्र के गांवों में जाएं, कस्बों में जाएं, शहरों में जाएं, और वहां पर जो है लोगों को तैयार करें, उनको से जो है ना संगोष्ठी करें और उन्हें जोड़ें। इस पूरी कवायद में आपका अपने लोगों से जो संबंध है वो सुधरेगा, उसमें सरसता आएगी, उसमें मिठास आएगी, और आपका 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं। जिनके साथ आप बैठेंगे वो आपको चाय पिला ही देंगे, राइट। और फिर जो है एक बार उनको क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप के माध्यम से जोड़ने के बाद फिर राष्ट्रीय ध्वज के सामने संकल्प की कार्रवाई की जाए। हमने उसका प्रावधान दिया हुआ है उसी तरीके की भाषा में कि मैं राष्ट्रीय ध्वज को साक्षी मानकर, भारत माता को साक्षी मानकर आज जो है संकल्प लेता हूं कि मैं अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए चंद्रगुप्त बनूंगा। मैं अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ूंगा। इस काम के लिए मैं प्रतिदिन संगोष्ठी करने की कोशिश करूंगा। इस संगोष्ठी के माध्यम से हम युवाओं को सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से दरिद्र नारायणों को और वरिष्ठ नागरिकों को ऊर्जाकृत करके उन्हें चंद्रगुप्त के रूप में तराशने के लिए अपने आप को कृत संकल्पित करता हूं। जब हमारे पास इस ऊर्जा मॉडल के तहत पर्याप्त शक्ति आ जाएगी, तब हम थाली बजाकर, दीपक जलाकर और संकल्प शक्ति से बिना चुनाव खर्च करते हुए इन खुदगर्ज दुष्ट काले चरित्र के राजनेताओं को न केवल पराजित करूंगा बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। लता जी, इस संकल्प के
से आपको ऊर्जा महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है? जी सर। तो उस ऊर्जा को अपने अंदर जो है ना संधारण करिए, संगोष्ठियां करिए, जी लोगों को जोड़िए। और जो व्यक्ति जो है अपने लाभ के लिए जीना चाहता है, अपने स्वार्थ के लिए जुड़ना चाहता है, उसे पत्थर मान के थोड़े देर के लिए उसको दूर रहिए। और ये पत्थर, जी जो स्वार्थी पत्थर हो चाहे जो निष्क्रिय पत्थर हो, ये दोनों पत्थर आगे चल के क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेंगे। लेकिन हम उनके ऊपर अभी एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जब चारों तरफ से लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो यह लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए ये भी ऊर्जाकृत होंगे। क्योंकि कबीरदास जी पहले से कह के गए हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब चारों तरफ जो है ऊर्जा का प्रकाश होगा तो ये पत्थर भी जो है, चाहे वो स्वार्थी पत्थर हो चाहे वो निष्क्रिय पत्थर हो, ये दोनों पत्थर भी ऊर्जाकृत होकर महाशक्ति बनेंगे और देश निर्माण में यह लोग भी अपनी भूमिका निभा पाएंगे। जी सर। मैं देख रहा हूं कि इस समय करीबन 21 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन अधिकांश जो है ना बैकग्राउंड में रहना ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे सुन रहे हैं। लिहाजा मैं चाहूंगा कि उन तक हमारा मैसेज पहुंच गया होगा। जिन लोगों को अभी तक आपने जोड़ा है उनमें से बहुत सारे लोग निष्क्रिय हैं। आप अपने जो है द्वारा जोड़े गए लोगों की एक सूची बनाइए जो निष्क्रिय हैं, वो हमारे पास भेजिए, तो हमारा मॉडरेटर जो है उनको डीएक्टिवेट कर देंगे। क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन में पत्थरों की जरूरत नहीं है, निष्क्रिय लोगों की जरूरत नहीं है। क्राइम फ्री भारत में चंद्रगुप्तों की जरूरत है, जो अपने आप को जो है प्रतिष्ठा पॉइंट हासिल करते हुए स्थापित करेंगे। तो लता जी, आप इस बात से सहमत हैं? जी, मैं जरूर चंद्रगुप्त बनूंगी। चलिए, मुझे खुशी हुई है और मैं अपेक्षा करता हूं कि जो हमारे अभी लगभग 3000 के लगभग वॉलंटियर्स जुड़ गए हैं वो सब चंद्रगुप्त बनेंगे। और यदि वो 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो कल अकेले में 30,000 लोग जुड़ जाएंगे, राइट? और जब वो 30,000 जुड़ेंगे और उससे आगे वो 10-10 को जोड़ेंगे तो वो 3 लाख हो जाएगा। और फिर वो 3 लाख जो है ना 10-10 को जोड़ेंगे तो 30 लाख हो जाएगा। और जब 30 लाख जो है ना 10-10 को जोड़ेंगे तो 3 करोड़ का हो जाएगा। हम 4-5 दिन में ही जो है 100 करोड़ के जो है ना संख्या को पार कर सकते हैं, बशर्ते हम जो है बशर्ते जो है हम लोग अपने संकल्प को पूरा करें। आइए, चूंकि अभी कोई मीटिंग में सामने नहीं दिख रहा है, लिहाजा हम इस मीटिंग को समाप्त घोषित करते हैं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारी बात जन जन तक पहुंची होगी और लोग बाग जो है अब ज़्यादा संकल्पित भाव से काम करेंगे। और जैसे लता जी कह रही हैं कि वो चंद्रगुप्त बनेंगे, आप में से हर कोई अपने आप को चंद्रगुप्त बनाए गए और एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री आदि बनने का अवसर भी जो है ना प्राप्त करेंगे। क्योंकि आज के इन राजनेताओं के पास ना तो शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ऊपर से ये भ्रष्टाचारी भी हैं। लिहाजा कोई कारण नहीं बनता है कि यह हमारे रिप्रेजेंटेटिव हों। आओ हम सब मिलकर इसे बदलाव को सामने लाएं और जो अंग्रेजों के नियम कानून, अंग्रेजों की बादशाही व्यवस्था को बदलते हुए एक अच्छे भारत का निर्माण करें, जिसमें क्राइम फ्री भारत भी होगा, साइबर क्राइम फ्री भारत भी होगा, खर्च भी चुनाव व्यवस्था भी होगी, टैक्स फ्री भारत भी होगा और पेपर करेंसी मुक्त भारत भी होगा, जिसके कारण ना तो भ्रष्टाचार संभव होगा, ना हवाला संभव होगा, ना जो है टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, ना हथियारों के गैंग होंगे, ना ड्रग और माफियाज होंगे। लिहाजा हम क्राइम फ्री भारत के एग्रो एंड आयुष मॉडल के माध्यम से किसानों की आमदनी 5 गुना और वर्कर्स की और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ा पाएंगे। भारत एक समृद्धशाली देश होगा। भारत
विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगा और विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। इसे दुष्ट जो है लोग फ्रीबी की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा एक मजदूर जो है उसका मंथली जो है परचेजिंग पावर 50,000 रुपीज होगा। यदि एक परिवार में 4 मजदूर हैं तो उनका 2 लाख रुपए पर मंथ जो है परचेजिंग पावर होगा। 2 लाख रुपए परचेजिंग पावर पाने वाले मजदूर को अच्छे घर में रहने का भी हक होगा। उसको स्वयं और उसके बच्चों को दूध और फल खाने का भी हक होगा। वो अच्छी शिक्षा पाने का भी हक होगा और वो किसी की तरह जो है फ्रीबी के लिए मोहताज नहीं होगा। वो किसी रिजर्वेशन के लिए मोहताज नहीं होगा। वो है अपनी दम पर अंग्रेजों के बनाए हुए गुलामी के कानून को बदलेगा, बादशाही प्रशासनिक व्यवस्था को बदलेगा, अकाउंटेबल व्यवस्था होगी और बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, 10 दिन में चालानी कार्रवाई होगी, अधिकतम 30 दिन में जो है न्याय होगा और आगे चल के भारत में अपराध करना का एक ऑप्शन नहीं रहेगा और जो अपराधी होंगे उनको रिहेबिलिटेट करके उनको सज्जन व्यक्ति बनाया जाएगा। आओ हम सब मिलकर इस महासंकल्प को जमीन पे उतारें जिसमें 5 पैसे का भी खर्च नहीं है। अभी सोनू जी जुड़े हैं, तो मिस्टर सोनू आप पहली बार आए हैं। आप चूंकि अब मीटिंग हमने समाप्त करने की घोषणा हम कर चुके थे, तब आपने जुड़ने की कोशिश की, तो हम चाहेंगे कि आप 1 मिनट में 2 मिनट में अपने दिल की बात कहें। सर भी आया हूँ, मैंने देखा बढ़िया, मेरे को अच्छा लगा। क्या आप चंद्रगुप्त बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप जो है प्रतिदिन संगोष्ठी करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने सर्कल के लोगों के पास जाके बैठेंगे, चाय पिएंगे, उनको ऊर्जाकृत करेंगे, हमारे वीडियो के माध्यम से उन्हें संकल्पित करेंगे और इस मिशन में जोड़ेंगे? और ये मिशन में जोड़ने के लिए जो संकल्प है वो राष्ट्रीय ध्वज के सामने लिया जाए। तो जो भी 8-10 लोग हैं, बड़ी भीड़ करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा भीड़ होगी तो आप बातचीत ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बातचीत अच्छे ढंग से होना चाहिए, लिहाजा बहुत भीड़ इकट्ठी मत करिए। छोटे लोगों के साथ बैठिए, उसमें कम लोगों के साथ बैठिए, उनके साथ पहले वार्ता करिए, हमारे कुछ ऑडियो वीडियो उनके साथ सुनिए। इसके बाद उनको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के बारे में समझाइए। उनको ये भी बताइए कि इसमें 1600 से भी अधिक वीडियोज हैं जिनको सुनकर वो अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन कर पाएंगे, लिहाजा उसको सब्सक्राइब कर लें। फिर आप अपने जो है प्रोफाइल आईडी से उन्हें जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जोड़िए, जिससे आपको जो है उसके प्रतिष्ठा पॉइंट मिले, क्योंकि प्रतिष्ठा पॉइंट ही ये सिद्ध करेंगे कि आप चंद्रगुप्त हैं। ठीक है सर। ना तो आपकी चाटुकारिता बात आएगी, ना आप हमें फोन लगाएंगे वो काम आएगा। आपको केवल एक ही चीज काम आएगी कि आप ग्राउंड पर कितने जो है ना उसके साथ भिड़ रहे हैं, कितने उसके साथ कर रहे हैं, यही काम आने वाला है। लिहाजा जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, ऐसे आपको जो है संगोष्ठी, अपने लोग, उनको जोड़ना और प्रतिष्ठा पॉइंट के माध्यम से अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करने का जो आपका ध्येय है वो जोश के साथ सामने आना चाहिए। यदि आप इस जोश के साथ भिड़ेंगे तो ये दुष्चरित्र, काले चरित्र के हमारे राजनेता, जिनके वस्त्रों को छोड़कर हर चीज काली है, जो गलत तरीके से जो है ना उनको टिकट मिल रहा है, करोड़ों रुपए खर्च करके वो जीत रहे हैं और जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। भ्रष्टाचार की गंगा उन्हीं से बह रही है। ये लोग कभी भी अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं चाहेंगे। विशेष तौर पर कांग्रेस ने सामंतवादी लोगों को, जमींदारी लोगों को, जिन दमंग लोगों को टिकट बांटे और उन्होंने अपनी दमंगियत जारी रखी। उन्होंने अपने नौकरों के माध्यम से फर्जी मुकदमे कायम किए, लोगों को फर्जी जो है ना गवाही देके जेल में जो है ना सड़ने के लिए मजबूर किया। ऐसी दुष्टतापूर्ण कार्रवाई हुई है इस भारत में। इन लोगों ने तुष्टीकरण की नीति के आधार पर वोट कबाड़े हैं और अपने ही भाइयों को धोखा देकर
खुद तो जो है अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं, विदेशों में पढ़े हैं, बट अपने ही भाइयों को जो है मदरसे में जो है ना पढ़ाया और उनको जिहादी बना के उनको मरने के लिए तैयार कर दिया है। ऐसे स्वार्थी खुद गर्ज जो है ये जाति और धर्म के ठेकेदार हैं। हाँ, अब समय आ गया है कि हम मजबूती से, अब आपको मैथिली शरण गुप्त मिल गए हैं, आप जोर से जो है आइए, हम हर गांव, हर शहर, हर जिले, हर स्टेट में पहुंचकर अपने जो है सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से युवाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़कर अपनी शक्ति, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि मात्र 9 दिन के अंदर हम 100 करोड़ हो सकते हैं। और जब 100 करोड़ लोग थाली बजाकर, दीपक जलाकर जब अपना शंखनाद करेंगे संकल्प का, तो उसके सामने ये दुष्चरित्र के, भ्रष्ट चरित्र के, काले चरित्र के, गंदी ध्येय रखने वाले जो खुद भी जो है ना नेता बने हुए हैं और अपने कई जो है ना पीढ़ियां उन्होंने नेता बन गए हैं, जैसे वो नेता बनने के लिए ही, हमारे ऊपर शासन करने के लिए ही बने हैं। ऐसा क्या है उनके पास? ना उनके पास शिक्षा है, ना सोच है, ना कुछ है। ये दुर्भाग्य का विषय है इस देश के लिए कि एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो वो अपने साथियों को जो है सत्ता सौंपने की बजाय अपनी अनपढ़ गवार पत्नी को सत्ता सौंपता है। आज उसका जो है 9वीं फेल बच्चा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है। ऐसा क्या है उसमें? क्या है उसमें? क्यों बनना चाहिए उसे? काबिलियत एजुकेशन के हिसाब से बनना चाहिए वैसे तो सर, पर नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आप मूर्ख बनाकर जो है लोगों को गलत करके, और इनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आप अभी गुलाम हैं, क्योंकि हमने तुम्हारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हमने आपके ऊपर गुलामों की प्रशासनिक व्यवस्था थोपी हुई है। आज जो है इनके गलत निर्णयों के लिए आप जो है मर जाएंगे, और जो है ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते फिरेंगे और आपको जो है ना राहत नहीं मिलेगी। तो मैं कह रहा हूं, अब जो है आपको एक रास्ता मिल गया है, एक विकल्प मिल गया है। आप में से हर किसी को चंद्रगुप्त बनने का अवसर है। इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि मीटिंग का समय ऑलरेडी हो चुका है, तो यदि आप और कुछ बात कहना चाहते हो तो कह दें, अन्यथा फिर इस मीटिंग को हम समाप्त घोषित करेंगे। आपको कुछ कहना है? जय जवान जय किसान। ठीक बात है। जय जवान, जय किसान, जय चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का भी नाम लेना है। और चंद्रगुप्त एक ग्वाला था, उसे चाणक्य ने तलाश करके जो है सम्राट चंद्रगुप्त बनाया। और मैथिली शरण गुप्त आपको तलाश करके बिना युद्ध लड़े संकल्प शक्ति से जिताकर आपको जो है एमएलए, एमपी, मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो आपको डिसाइड करना है कि आप कितने बड़े चंद्रगुप्त हैं। इसमें ना तो चाटुकारिता काम आने वाली है, ना पैसे काम आने वाले हैं, ना और कोई जाति समीकरण काम में आने वाला है, ना कोई धर्म का समीकरण काम में आने वाला है। हर जाति का, हर धर्म का, हर वर्ग का, मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे जो है हाथ ठेले वाला हो, चाहे जो है ना छोटा व्यापारी हो, वो किसी भी जाति और धर्म का हो, सब लोग जो है अपने पौरुष को सिद्ध करें, अपने लोगों को जोड़ें और उसके माध्यम से प्रतिष्ठा पॉइंट पाके अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित हों और एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में अपने आप को स्थापित करें। बात ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, बिल्कुल राइट। आप बताइए, ये दुष्ट लोग आपको मौका देंगे क्या? नहीं, ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में यदि आप मेहनत करोगे तो आपको मौका है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल। तो फिर मैं आपका आह्वान करता हूं कि पूरी शक्ति के साथ भिड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।